राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, भारत के प्रमुख स्थानों में से एक है वृंदावन, जिसको हजारों वर्षों से भी ब्रजभूमि या अनंत प्रेम की धरती की तरह पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन वृंदावन में ही बिताया था। वृंदावन के हर घर में राधा कृष्ण की छवि अंकित है। यहाँ के हर कण में राधे कृष्ण बसे हैं। इस पवित्र धरती पर भगवान कृष्ण ने कई लीलाएं की हैं। जन्माष्टमी के समय यहाँ के मंदिरों की अलौकिक सजावट और कृष्ण की लीलाओं को दिखाती झांकियाँ को देखकर मन भक्ति रस में डूब जाता है। आज हम आपको राधे कृष्ण की नगरी वृंदावन धाम की संपूर्ण यात्रा और वृंदावन धाम घूमने की संपूर्ण जानकारी देंगे। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं सभी भाई? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने मथुरा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। एक्चुअली हमको देनी थी मथुरा वृंदावन के बारे में, बट वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से हमने सिर्फ मथुरा की जानकारी दी थी और मथुरा के बारे में संपूर्ण वर्णन बताया था कि मथुरा में कहाँ घूमें, कहाँ जाएं, कैसे, कहाँ पे रुके, क्या खाना खाएं, कहाँ पे क्या, तो सारी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दी थी। आपको वह वीडियो कैसी लगी? अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। साथ ही दोस्तों आज हम जो है लेकर के आए हैं आपके लिए वृंदावन के बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसे कि आपको ज्ञात है कि अभी जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है और जन्माष्टमी मथुरा वृंदावन में काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो वृंदावन धाम में जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर के आए हैं। संपूर्ण जानकारी का मतलब जिसमें सारी चीज़ें होंगी, लाइक क्या खाना खाना है, कहाँ पे रहना है, कौन सी धर्मशाला अच्छी है, कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन से मंदिर आपको घूमने चाहिए, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो मित्रों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें मित्रों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि वृंदावन पहुँचें कैसे। तो मित्रों, दिल्ली से वृंदावन की दूरी लगभग 165 किलोमीटर है, जहां आप विभिन्न साधनों से पहुंच सकते हैं, लाइक अपनी कार से या बस के द्वारा, या जैसे भी आप जाना चाहें ट्रेन के द्वारा आप आराम से वहां वृंदावन पहुंच सकते हैं। अच्छा, फ़्लाइट से वृंदावन कैसे पहुँचें? तो आपको बता दें कि वृंदावन में कोई भी एयरपोर्ट उपलब्ध नहीं है। वृंदावन का निकटतम एयरपोर्ट आगरा में है। आगरा से वृंदावन की दूरी करीब 76 किलोमीटर है और आगरा में बहुत कम फ्लाइट संचालित होती हैं, इसलिए दूसरा विकल्प दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां आपको भारत या विदेश से आसानी से फ़्लाइट उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद आप दिल्ली से वृंदावन बस या टैक्सी या फिर ट्रेन की मदद से पहुंच सकते हैं। रेल से वृंदावन पहुंचने के लिए पहले हमें मथुरा जंक्शन आना होगा। देश के ज़्यादातर ट्रेनें मथुरा रेलवे स्टेशन में रुकती हैं। इसके अलावा मथुरा कैंट और भूतेश्वर रेलवे स्टेशन अन्य रेलवे स्टेशन हैं। आपको मथुरा रेलवे जंक्शन में ही उतरना है। रेलवे स्टेशन से वृंदावन पहुंचने के लिए टैक्सी, ऑटो, बस आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सड़क मार्ग के द्वारा आप वृंदावन आराम से जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आप अपनी कार या फिर अपने निजी वाहन एक अच्छा विकल्प रहता है। दिल्ली, आगरा और भारत के अन्य शहरों से वृंदावन तक लग्जरी बसें, कैब्स और निजी टैक्सी की सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के वृंदावन के लिए लगभग 120 बसें चलती हैं, जो कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, डीटीसी, चंडीगढ़ और पंजाब राज्य परिवहन बस कंपनियों द्वारा ये सेवाएं उपलब्ध हैं। मित्रों, आप साल में किसी भी समय वृंदावन धाम की यात्रा करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए हर समय अच्छा होता है। मौसम के अनुसार वृंदावन घूमने के लिए अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने का वातावरण अच्छा होता है। इन दिनों में वृंदावन का मौसम सौम्य और सुखद होता है। यदि आप उत्सव का आनंद लेना चाहते हैं तो होली के समय या जन्माष्टमी के समय या फिर राधाष्टमी के समय यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं। इन उत्सवों में सम्मिलित होना आपकी अपने आप में एक सुखद एहसास होता है। तो ये आपकी शिक्षा के हिसाब से आप जब आना चाहें तब आ सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों कि वृंदावन में रुकें कहाँ पर।
तो वृंदावन में रुकने के लिए प्रेम मंदिर रोड पर इस्कॉन मंदिर के पास कई आश्रम, विश्राम गृह, होटल और धर्मशालाएं बनी हैं। धर्मशालाओं में 200 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक के कमरे मिल जाते हैं और प्राइवेट होटलों में भी 500 रुपये से लेकर 5000 तक के एसी और नॉन एसी कमरे मिल जाते हैं। वृंदावन धाम के इतिहास की अगर बात करें तो वृंदावन धाम पौराणिक काल से भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है। संत वल्लभाचार्य 11 वर्ष की उम्र में वृंदावन आए थे। वृंदावन में वे साल में 4 महीने रुकते थे। उन्होंने नंगे पांव जाकर भारत के कई स्थानों पर भगवत गीता का प्रवचन किया था। मित्रों, 16वीं शताब्दी तक वृंदावन का सार विलुप्त होने लगा था। तब चैतन्य महाप्रभु ने 1515 में भगवान श्री कृष्ण के पारलौकिक अतीत से जुड़े खोए हुए पवित्र स्थानों का पता लगाने के उद्देश्य से वृंदावन की यात्रा की। भगवान कृष्ण की दिव्य भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वे कृष्ण के अतीत से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों का पता लगाने में सफल हुए। इसके बाद कृष्ण की भक्त मीराबाई भी मेवाड़ राज्य छोड़कर वृंदावन आकर बस गई थीं। उनके भजन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। अब बात करते हैं कि वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर और वृंदावन के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के पर्यटन स्थलों में सबसे लोकप्रिय मंदिर है। राजस्थानी शैली में बने इस मंदिर में श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा में राधा कृष्ण की संयुक्त छवि के अलौकिक दर्शन होते हैं। श्री बांके बिहारी जी के आकर्षण और सुंदरता के कारण ही इस मंदिर में उनके निरंतर दर्शन कभी भी नहीं होते। उनकी मनमोहक छवि के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे खींचे जाते हैं, क्योंकि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से उनसे नज़रें मिला लेते हैं तो वे उसके साथ ही चले जाते हैं। दर्शन करते समय भगवान श्री कृष्ण की इस छवि को अपने अंतर मन में उतार लीजिए, ताकि जब भी भगवान के दर्शन करना हो आंखें बंद करने से ही उनके दर्शन हो जाएं। बांके बिहारी मंदिर के खुलने और बंद होने का समय हम आपको बता देते हैं। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो मंदिर सुबह 7:45 पर खुल जाता है 12 बजे तक के लिए। 7:45 पर खुलता है 12 बजे तक के लिए। शाम को 5:30 बजे से खुलता है 9:30 बजे तक। ठीक है। और बाकी अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो सुबह 8:45 से लेके 1 बजे तक खुलता है सुबह, और 4:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक खुलता है शाम को। अब बात कर लेते हैं अगला मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन। तो मित्रों, वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक राधा वल्लभ मंदिर भी है, जिसमें श्री राधा और कृष्ण के दुर्लभ दर्शन होते हैं। यहाँ राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा समाये हुए हैं। उनकी छवि के आधे हिस्से में श्री राधा हैं और आधे हिस्से में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। यदि आप सारे पाप कर्मों को त्याग निष्कपट होकर सच्चे मन के साथ श्री राधा वल्लभ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं और उनके दुर्लभ दर्शन आपके लिए सुलभ हो जाते हैं। प्राचीन काल में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण भगवान विष्णु के उपासक थे। एक बार उन्होंने भगवान शिव के दर्शन पाने से भगवान शिव का कठोर तप किया था। भगवान भोलेनाथ ने कठोर तप को देखकर वरदान मांगने को कहा। अब ब्राह्मण आत्मदेव तो बस भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, तो उन्होंने वरदान में भगवान शिव पर ही छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने हृदय से सबसे प्रिय श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट किया और उनकी पूजा व सेवा करने की विधि बताई। ब्राह्मण आत्मदेव की बाद महाप्रभु हरिवंश भगवान की आज्ञा से उन्हें वृंदावन लेकर आए और उन्हें स्थापित कर राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण किया गया। नंबर 3 पर आता है मित्रों प्रेम मंदिर। वृंदावन के आकर्षक स्थलों में सबसे भव्य प्रेम मंदिर 54 एकड़ में बना हुआ है, जो 125 फुट ऊंचा है और 122 फुट लंबा है और 115 फुट चौड़ा है। इस अद्भुत मंदिर को हरियाली भरे बगीचे, फव्वारे और श्री गोवर्धन धारण लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीलाओं एवं राधा कृष्ण की मनोहर झांकियों से सजाया गया है। यहाँ संगमरमर की दूधिया चिकनी पट्टियों पर श्री राधा गोविंद के सरल दोहे लिखे गए हैं, जिससे इन्हें भक्त आसानी से पढ़ और समझ सकें।
मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुब्जा का उद्धार, कंस का वध, देवकी और वसुदेव की कारावास से मुक्ति, संदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण बलराम का विद्या अध्ययन, रानी रुक्मणी हरण, 16,108 रानियों का वर्णन, नारद जी द्वारा श्री कृष्ण की गृहस्थावस्था के दर्शन, श्री कृष्ण का अपने अश्रुओं द्वारा सुदामा के चरण को पखारना, सुदामा एवं उनके परिवार का एक रात्रि में काया पलट करना, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का गोपियों से मिलन, रुक्मणी आदि द्वारिका की रानियों का श्री राधा एवं गोपियों के साथ मिलन, श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को अंतिम उपदेश एवं दर्शन, तत्पश्चात स्वधाम गमन आदि लीलाओं का अविस्मरणीय खूबसूरत चित्रण किया गया है। इसके बारे में एक चीज़ मित्रों आपको बता देते हैं कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे आएँ, जिससे कि दिन और रात दोनों समय के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सके। प्रेम मंदिर वृंदावन का जो दर्शन का समय है वह है सुबह 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। अब बात करते हैं निधिवन की। तो निधिवन वृंदावन के लोकप्रिय स्थलों में से निधिवन एक अत्यंत पवित्र तथा रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। प्रतिदिन अर्धरात्रि के बाद निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रास रचाते हैं। रासलीला के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में चंदन के पलंग को शाम 7 बजे के पहले ही पूरी तरह से सजा दिया जाता है। पलंग के पास राधा जी के श्रृंगार का सामान, एक लोटा पानी तथा दातुन संग मीठा पान रख दिया जाता है। सुबह होने पर 5 बजे जब रंग महल का दरवाज़ा खोला जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, लोटे का पानी खाली होता है, दातुन कुची हुई नज़र आती है और पान खाया हुआ मिलता है। बाकी वृंदावन में सबसे ज़्यादा बंदर हैं, पर शाम होते ही बंदर ही नहीं बल्कि कोई भी जीव जंतु यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। जो भी यहाँ रात को रुकता है वो 24 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता है और अंधा, गूंगा, बहरा, पागल या उन्मादी हो जाता है। 2-2.5 एकड़ में फैले इस निधिवन के वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी हुई तथा आपस में गुथी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियाँ हैं और जो एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले खड़ी हुई हैं। जब आधी रात को निधिवन में राधा रानी जी और कृष्ण जी के साथ रासलीला करती हैं तो ये लताएं गोपियां बनकर रासलीला में सम्मिलित हो जाती हैं। अगला मंदिर की बात कर लें दोस्तों। अगला मंदिर आता है इस्कॉन टेम्पल। वृंदावन के घूमने लायक जगहों में सन 1975 में बना इस्कॉन मंदिर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण और बलराम जिस स्थान पर दूसरे बच्चों के साथ खेला करते थे, ठीक उसी जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को कई प्रकार की सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग की गई है। इन पेंटिंग में भगवान कृष्ण की शिक्षा का वर्णन किया गया है। इस मंदिर में हरे राम हरे कृष्ण का भजन गाते और नृत्य करते हुए कई विदेशी भक्त दिख जाएंगे आपको, इसलिए इसे अंग्रेज मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं पागल बाबा मंदिर। तो मित्रों, इस मंदिर की कथा के अनुसार एक बार बांके बिहारी खुद अपने भक्त के लिए गवाही देने के लिए कोर्ट चले आए थे। इस मंदिर की कहानी इसी प्रकार है कि बांके बिहारी के गरीब भक्त ने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए थे और हर महीने उसकी थोड़ा थोड़ा करके उसे चुकाता गया। अंतिम किस्त जमा होने से पहले महाजन ने उस गरीब भक्त को उसे अदालती नोटिस भेज दिया। अदालत में जज ने पूछा कि कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसा देते थे। तब ब्राह्मण ने गवाह के तौर पर बांके बिहारी बल्द वसुदेव का नाम लिखवा दिया। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन जो है लिखवा दिया गया। गवाही के दिन भगवान कृष्ण एक बूढ़े व्यक्ति का रूप रखकर आए और यह बताया कि कब कब रकम वापस की गई थी। तब जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सच निकली। रकम दर्ज थी और नाम फर्जी डाला गया था। जब जज को पता चला कि स्वयं बांके बिहारी जी गवाही देने के लिए आए थे तो वह जज अपना घर बार छोड़कर सब कुछ छोड़कर भगवान को ढूंढने के लिए निकल गया और फ़कीर बन गया। जब वो कई साल तक बाद वृंदावन लौट कर आया तो लोग उसे पागल बाबा के नाम से जानने लगे।
इस मंदिर का निर्माण उन्हीं पागल बाबा ने करवाया था और मंदिर मॉडर्न वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण भी बन जाता है। अगले मंदिर की बात करें तो गोविंद देव जी मंदिर है। ये वृंदावन का प्राचीन मंदिरों में गोविंद देव मंदिर एक प्रमुख स्थान रखता है। 2100 वर्ष पहले बनाया इस मंदिर की बेजोड़ कारीगरी के लिए लोग कहते हैं कि इतना सुंदर काम आदमी के वश का तो नहीं है, ऐसा काम तो भूत ही कर सकते हैं। इस मंदिर की भव्यता देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। एक बार औरंगजेब ने जब शाम को टहलते हुए दूर दिखने वाली चमकती हुई रोशनी के बारे में पूछा तो पता चला कि यह रोशनी की चमक जो है वो वृंदावन के वैभवशाली मंदिर के ऊपर जलने वाले घी के दिए की है। तब इस मंदिर की 7 मंजिल हुआ करती थी। औरंगजेब ने हमला करके 3 मंजिल तोड़वा दी। आगे बात करते हैं रंगनाथ मंदिर, रंगजी मंदिर। श्री रंगजी मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर विश्राम करते हुए दर्शन देते हैं। 1851 में बने इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली मतलब द्रविड़ शैली में हुआ है। इस मंदिर के अंदर कई स्तंभ और उन स्तंभ पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अलावा भगवान नरसिंह, देवी सीता, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण, भगवान वेणुगोपाल और भगवान रामानुजाचार्य के दर्शन भी होते हैं। मंदिर के अंदर 50 फीट ऊंचा सोने का स्तंभ बना हुआ है। रंगजी मंदिर का मुख्य आकर्षण वाहन का कांच का महल है। इसमें रथ यात्रा के सोने के पॉलिश किए हुए वाहन और प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इस मंदिर का जो टाइमिंग है मित्रों वह गर्मी में सुबह 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और सायंकाल में 4 बजे से लेकर के और 9 बजे तक का है। अगर वहीं आप ठंड में जाते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक है और शाम को 3:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है। अगला दोस्तों गोपेश्वर महादेव का मंदिर आता है। यह श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। एक दिन भगवान शिव ने श्री कृष्ण भगवान और गोपियों की रासलीला देखने के लिए एक गोपी का रूप धारण कर लिया और रासलीला में सम्मिलित हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने शिव को पहचान लिया। इस प्रकार वे गोपेश्वर नाम से वृंदावन में स्थापित हुए। इसके बाद आप केसी घाट जा सकते हैं मित्रों। वृंदावन में खूबसूरत घाटों में से है एक केसी घाट। इसका अलग ही महत्व है। यह घाट अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। केसी के पवन घाट पर भगवान कृष्ण ने दुष्ट राक्षस केसी से युद्ध किया था और वृंदावन वासियों को उसके अत्याचार से बचाया था। इस घाट पर कई प्रकार के छोटे बड़े मंदिर हैं। इस घाट पर यमुना में डुबकी लगाने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती। मित्रों ये जो भी अभी तक मंदिर हमने आपको बताए हैं ये सभी वृंदावन के मुख्य मंदिर हैं जिनके बारे में हमने आपको अभी डिटेल में जानकारी दी है। अगर आप कभी वृंदावन आएँ या जन्माष्टमी पर आप वृंदावन आने का प्लान करें तो इन मंदिरों में अवश्य होकर के आएँ। इसके अलावा कुछ मंदिर और हैं जो प्रमुख मंदिरों में आते हैं जिन उनका भी नाम हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर उनके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जिस वजह से हम बाकी के ये जो मेन मंदिर थे जो बहुत ही मेन थे उनके बारे में हमने आपको डिटेल में जानकारी दी है। इसके अलावा जो कुछ मुख्य मंदिर और हैं जिनमें आप जाकर दर्शन कर सकते हैं उन मंदिरों के नाम हम आपको और बता देते हैं। तो इसके अलावा आप मदन मोहन मंदिर में जा सकते हैं। इसके बाद श्री राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन में, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। श्री राधा रमन मंदिर है जहाँ आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। साजी मंदिर है, सेवा कुंज है, जयपुर मंदिर है, मीरा मंदिर है और श्री राधा रास बिहारी मंदिर है जो कि अष्ट सखी के नाम से फेमस है। इसके बाद में ये सब जो हैं ये वृंदावन के मुख्य मंदिर हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मित्रों कि वृंदावन के प्रसिद्ध व्यंजन कौन कौन से हैं। हम कौन कौन से जो वृंदावन में चलते हैं वे कौन कौन से प्रसिद्ध व्यंजन हैं। अगर बात की जाए तो गायों की भूमि वृंदावन अपनी मिठाइयों और दूध से बने व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ खोए की मिठाई या सोए पापड़ी, घेवर, लस्सी, लच्छेदार रबड़ी, राजभोग, पेड़ा, जलेबी और अन्य मिठाइयों का स्वाद आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। यहाँ के लाजवाब चटपटे व्यंजनों में समोसा, कचौड़ी, पूरी, आलू टिक्की और खम्मन ढोकला, पोहे, टमाटर चाट खाने के बाद उसका स्वाद जीवन पर्यंत आपकी जीभ पर रहेगा।
वृंदावन में खरीदारी की अगर बात करें तो वृंदावन में हस्तशिल्प के सामान, भगवान कृष्ण के कपड़े और आभूषण, देवी देवताओं के मंदिर, अष्ट धातु से बनी प्रतिमाएं अधिकांश दुकानों पर मिल जाती हैं। यहाँ आप अपने बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाने के लिए उनकी वेशभूषा यानी कि ड्रेस भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर पूजा और प्रार्थना से संबंधित वस्तुएं, मोती की माला, पीतल की मूर्तियां और पूजा के लिए बर्तन मिल जाते हैं। इन वस्तुओं से आपका घर और मंदिर अधिक सुंदर बन जाएगा और वृंदावन की यादें भी आपके साथ में रहेंगी। तो मित्रों, ये सारी जानकारी जो थी वह वृंदावन से रिलेटेड, वृंदावन के मंदिर और वृंदावन में क्या खाएं या आदि चीज़ों के बारे में थी। अब बात कर लेते हैं वृंदावन में रहने की, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम वृंदावन में अगर घूमने जाते हैं तो कहाँ पर रहें। तो रहने के लिए हम आपको बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएं सजेस्ट करेंगे इस वीडियो में। कुछ होटल जो हैं वह लो प्राइस में रहेंगे, कुछ आपका हाई प्राइस में रहेंगे। तो मित्रों, पहले बात कर लेते हैं लो बजट होटल। तो लो बजट होटल की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर आता है श्री राधा दामोदर धाम वृंदावन। पता इसका जो एड्रेस है वह है गोपालगढ़, छठीगरा रोड, वृंदावन उत्तर प्रदेश। यह छठीगरा रोड पर स्थित है और वृंदावन उत्तर प्रदेश में आता है। गोपालगढ़ करके इसका नाम है। बाकी इसका फ़ोन नंबर जो है वह हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी होटल बताएंगे उनके फ़ोन नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के और फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 पर आती है मीना धर्मशाला। मीना धर्मशाला का जो एड्रेस है वह है 100 फीट क्रॉसिंग, छठीगरा रोड, वृंदावन उत्तर प्रदेश। उसके बाद बात कर लेते हैं देव पैलेस अतिथि भवन। जो यह इसका एड्रेस है 100 फीट रोड, चैतन्य विहार, फेज 2, वृंदावन उत्तर प्रदेश। इसके बाद में लो प्राइस धर्मशाला की अगर बात करें तो श्री कृष्ण सुदामा धाम वृंदावन। यह आपका इसका जो एड्रेस है वह है प्रेम मंदिर के सामने, रमन रेती रोड, वृंदावन उत्तर प्रदेश। इसके बाद दूसरी धर्मशाला है महाराजा अग्रसेन धर्मशाला। यह महाराजा अग्रसेन धर्मशाला परिक्रमा मार्ग प्रेम मंदिर के पास में है, वृंदावन। इसका फ़ोन नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी अगला नंबर आता है माँ लीला सत्संग भवन। माँ लीला सत्संग भवन विद्यापीठ चौराहे के पास में, बांके बिहारी कॉलोनी, वृंदावन। अब अगली धर्मशाला की बात कर लें तो श्री सेठ लधाराम सिंधी धर्मशाला। इस धर्मशाला की का जो एड्रेस है वह है सेठ लधाराम सिंधी धर्मशाला, विद्यापीठ चौराहे के पास, बांके बिहारी कॉलोनी, वृंदावन। अगला नंबर है माहेश्वरी भवन धर्मशाला। माहेश्वरी भवन धर्मशाला, इसका पता है माहेश्वरी भवन, बांके बिहारी कॉलोनी, वृंदावन। इसके बाद जो धर्मशाला है वह है श्रीमती रामजी बाई सत्संग भवन। इसका एड्रेस है श्रीमती रामजी बाई सत्संग भवन, हरि निकुंज चौराहा, बांके बिहारी कॉलोनी, वृंदावन। दूसरा है अगला है अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन। इसका जो एड्रेस है वह है अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन, परिक्रमा मार्ग, इस्कॉन मंदिर के पास, वृंदावन। अगली धर्मशाला है सेठ सूरजमल जैनारायण दिल्ली वाली धर्मशाला। तो इसका जो एड्रेस है वह है सेठ सूरजमल जैनारायण दिल्ली वाली धर्मशाला, निधिवन के पास, पत्थरपुरा, वृंदावन। इसके अलावा दोस्तों पर्यटक सुविधा केंद्र है एक टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। यह गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है और इसमें रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपको देखनी है तो हम इसमें लिंक शेयर कर देंगे, जिस पर क्लिक करके आप आराम से वह वीडियो देख सकते हैं। तो पर्यटक सुविधा केंद्र में भी आप रुक सकते हैं। इसका एड्रेस है पर्यटन सुविधा केंद्र, यमुना एक्सप्रेसवे लिंक रोड, पागल बाबा मंदिर के पास, कैलाश नगर, वृंदावन। अगला धर्मशाला आती है दोस्तों श्री राधे श्याम यात्री निवास। ये इसका जो एड्रेस है वह है श्री राधे श्याम यात्री निवास, बस स्टैंड के पास, CFC चौराहा, वृंदावन। बाकी जो आश्रम है वह है ब्रह्म निवास आश्रम।
ब्रह्मनिवास आश्रम का जो एड्रेस है वह है ब्रह्मनिवास आश्रम, विद्यापीठ चौराहे के पास, बांके बिहारी कॉलोनी, वृंदावन। उसके बाद है आनंद धाम गौड़िया मठ आश्रम। आनंद धाम गौड़िया मठ आश्रम का पता है आनंद धाम गौड़िया मठ आश्रम, परिक्रमा मार्ग, संत कॉलोनी, वृंदावन। इसके अलावा श्री बिंदु सेवा संस्थान, इसका एड्रेस है संत बिंदु जी मार्ग, परिक्रमा मार्ग, रामनगर, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। सुदामा कुटी आश्रम है दोस्तों, ये भी काफ़ी फेमस है, इसमें जा सकते हैं आप। सुदामा कुटी आश्रम का पता है महादेव मंदिर के पास, लोई बाजार, वृंदावन। इसके बाद है श्री कृष्ण कृपा धाम। कृष्ण कृपा धाम का एड्रेस है संत कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, शीतल छाया रोड, वृंदावन। इसके बाद वृंदाकुंज आश्रम। वृंदाकुंज आश्रम का पता है नंबर 146, भूत गली, गोपेश्वर रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद मोहयाल आश्रम है। मोहयाल आश्रम का जो पता है वह है प्लॉट नंबर 23, आश्रम बिहार, ओमैक्स क्रॉसिंग के पास, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा। इसके बाद आता है धानुका आश्रम। धानुका आश्रम का पता है परिक्रमा मार्ग, इस्कॉन मंदिर, रमन रेती के पास, वृंदावन। इसके बाद महिषानंद सोम आश्रम। महिषानंद सोम आश्रम का जो पता है वह है संत कॉलोनी के पास, वृंदावन, 281121। तो ये कुछ धर्मशालाओं और आश्रमों के नाम हैं मित्रों, जिनकी पूरी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विद द फ़ोन नंबर। हम फ़ोन नंबर भी साथ में डालेंगे, तो आप फ़ोन से कांटेक्ट करके इनके वैकेंट होने की या भरे होने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी आश्रमों की जो जानकारी है मित्रों, ये आपकी यात्रा को सुगम और सरल बनाएगी, इसलिए यह सभी जानकारी हमने आपके साथ में शेयर की है। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो या कुछ बताने को रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसकी जानकारी आपको कमेंट के माध्यम से अवश्य देंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मित्रों। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें। साथ ही दोस्तों इसी तरह की धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।